अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। बानो बीबी एंड एहसान उल्ला जिनका मर्डर हुआ बलूचिस्तान के अंदर, और आज जो है 21 जुलाई सुबह 8:30 के ऊपर इनकी एफआईआर रजिस्टर हुई। जबकि ये कत्ल जिसको बताया जा रहा है वो 40 दिन पहले जो है ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर हुआ है, उसके अराउंड हुआ है। 40 दिन पहले इनको कत्ल किया गया था और आज 21 जुलाई को जो है इनकी फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर की गई है। और इसके जो मुद्दई है वो जो एक इंस्पेक्टर है, पुलिस का बंदा है। इनकी फैमिली का कोई बंदा जो है वो सामने नहीं आ सका, चाहे वो अब किस वजह से सामने नहीं आया, वो डर की वजह से सामने नहीं आया, वो खौफ की वजह से सामने नहीं आया। बहरहाल, और ये भी बात कही जा रही है, अनकन्फर्म्ड है, कि इनका निकाह हुआ था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका निकाह नहीं हुआ था। जैसे सीएम सरफराज भुगटी साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में ज़रा सुन लेते हैं। इंसिडेंट जो डगारी में हुआ है, मैं इस वाक़े की अदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली एक और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ़्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ़्तार हुए हैं। जो मर्ज़ी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे, ज़रूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे और अदालतों से सज़ाएँ दिलाने की कोशिश करेंगे। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें। अब आपने ये सीएम साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, एंड आई एम श्योर सीएम साहब किसी बेसिस के ऊपर ये बात कह रहे होंगे और इनका कोई सबूत होगा कि वो ये बात जो है वो कह रही हैं। और हम आगे भी चाहेंगे कि वो जो सबूत हैं और जो उनकी फैमिली है उनकी कुछ ना कुछ सबूत जो है वो सामने लेकर आएँ, जिससे ये साबित हो जाए कि चलें जो ये जो इसके ऊपर जो है आप एक ज़िना का केस बना रहे हैं और या जो एक बदकिरदारी का जो है वो केस आपने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो साबित हो जाए। लेकिन यहाँ पे स्टेट फेलियर है इन सेंस इस तरीके से, क्योंकि ये कोयटा से 45 किलोमीटर दूर जो है ये कत्ल हुआ था और 15-20 लोग वहाँ पर मौजूद थे और 40 दिन पहले इसका कत्ल हुआ है। और सबसे पहले सवाल ये बनता है कि चाहे उन्होंने ज़िना किया है, चाहे उन्होंने शादी की है, लेकिन 40 दिन पहले एक औरत और एक मर्द का पब्लिकली उसको कत्ल किया जाता है। और सिर्फ मीडिया प्रेशर के बाद आज 21 जुलाई को उसका केस रजिस्टर क्यों हुआ है? ये 40 दिन पहले केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? 40 दिन पहले इसी सरदार को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 40 दिन पहले उन 9 लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 40 दिन पहले ये एफआईआर क्यों नहीं हुई? 40 दिन पहले इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर सीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास ये वीडियो पहले से मौजूद थी, तो सीएम साहब इसका भी जवाब दें कि व्हाई वाज ही unable or why did he fail to act 40 days earlier, या जब भी इनके पास ये डिटेल और ये चीज़ें आई हैं। तो ये वो सवाल हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम को, which has failed this country, which has failed its people, और ये मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव तनकीद कर रहा हूँ कि हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो उसके लूप होल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, ताकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, ताकि जो हमारी स्टेट है उसकी जो है फोकस वहाँ पे जाए और पाकिस्तान को हम जो है एक बेहतरीन मुल्क जो है वो बना सके। और पसंद की शादी की बात की जाए तो हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पसंद की शादी की थी, औरत ने ख़ुद रिश्ता भेजा था उनके लिए। तो इस चीज़ों को हम लोगों ने इतना बड़ा मसला क्यों बनाया हुआ है? हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने दीन, अपने नबी, अपने रसूल, अपने दीन, अपने कुरान, अपने अल्लाह के ऊपर क्यों तरजीह देते हैं? और ये स्पेशली जो जितने भी केपी, सिंध, पंजाब, लोअर पंजाब, बलूचिस्तान में और कुछ शहरों के अंदर ये बड़े मसाइल हैं जी, कि जी हमारे बड़ों ने कहा है कि ये गलत है और पसंद का हक नहीं देते हम किसी खातून को, किसी मर्द को। तो जी हमारे जो बड़े हैं उन्होंने सही कहा है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारा ट्रेडिशन है। और अल्लाह आपको कुछ कह रहा है, रसूल आपको कुछ कह रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हमारे बड़ों ने कहा कि जी हमारे कास्ट से बाहर शादी नहीं होगी, हमारी जी जो हमारे बड़ों ने बता दिया वहीं पे शादी होगी, तुम्हारी कज़न से शादी होगी चाहे तुम्हें पसंद है या नहीं है, तुम्हारी इसी शख्स से शादी होगी चाहे तुम्हें पसंद है या नहीं है। तो ये दौर जाहिलियत है। इसी दौर से इस्लाम ने हम लोगों को निकाला था और आज हम उसी दौर में वापस आ चुके हैं जहां हम कह रहे हैं कि इस्लाम, कुरान,
रसूल अल्लाह ये कुछ कह रहे हैं, लेकिन इट डज नॉट मैटर, हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है और हम उसको अपने दीन पे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो ये फेलियर है एक सोसाइटी का, एक नॉर्म का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि, और अल्लाह ने भी कहा कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे बड़े भी, तुम्हारी अपनी फैमिली भी अगर तुम्हें कह रहे हैं कि दीन के खिलाफ जाओ, तो तुम उसके खिलाफ जिहाद करो। और जिहाद का ये मतलब नहीं कि उनको कत्ल कर दो, मतलब है कि वो चीज ना करो, वो चीज खत्म कर दो। लेकिन हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली हमारे दीन से ज्यादा तरजीह देती है अपने बड़ों को, अपने कल्चर्स को, अपने ट्रेडिशंस को, और वो ट्रेडिशंस जो जाहिलियत की बुनियाद के ऊपर कायम हुए हैं। कुछ ऑनर किलिंग्स की मैं बात करता हूं ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों को इससे अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में जो कानूनियत है और जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो कितना कामयाब है। साल 2022 के अंदर 590 कत्ल हुए सिर्फ ऑनर किलिंग्स के नाम पे। 2023 में 490 कत्ल हुए सिर्फ ऑनर किलिंग के इल्जाम में। 2024 जनवरी से लेके नवंबर तक 350 कत्ल हुए ऑनर किलिंग्स पे, और ये ज्यादातर जो कत्ल हुए हैं वो केपी में, बलोचिस्तान, सिंध और रूरल पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। टिकटॉक और वायरल वीडियोस जो हैं इसकी वजह से ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं, नहीं तो ये चीजें रिपोर्ट भी नहीं होती। कन्विक्शन रेट कितना है इन सब में? कत्ल हुई हैं, आपने मुल्जिम को भी पकड़ लिया, पे कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी। कन्विक्शन रेट है 1.1% से लेकर 2.5% तक, मतलब के आटे में नमक के बराबर है। अब ये कुछ कंफर्म्ड केसेस हैं ऑनर किलिंग के। सुने, मानसेरा में हुआ अप्रैल और मई के दरमियान 2025 में मां और उसकी 16 माह की बेटी का कत्ल कर दिया गया, और रात में घुस के उनके जो है उनको गोली से मारा गया, और मां चीख रही थी, चाचू मुझे मत मारो, फिर भी गोली मार दी गई। ये जी मानसेरा का कत्ल है। दादू सिंध में मई 17 2025 सपना जवारी और खालिद सोलंकी कोर्ट मैरिज की कोशिश के दौरान शॉट हुए। उनको कोर्ट मैरिज की कोशिश के, वो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे थे, अपनी पसंद से शादी करना चाह रहे थे, जो पसंद का हक उन्हें खुदा देता है, जो दीन देता है, और उनको जो कोर्ट में गोली मार दी गई। ठीक है जी। पाक पतन जून 2024 का केस है। किरण एक लड़की थी जिसको ऑनर के नाम पे कत्ल कर दिया गया है, और उसको घर बुलाया गया और उसको चारपाई से बांधा गया और उसको जिंदा जला दिया। रावलपिंडी 7 अप्रैल का वाकया है 2025 को। हैदर अली और कवन लाइबा को उसके भाई अब्दुल वहाब ने गाड़ी में गोली मारकर कत्ल कर दिया, और ये कोर्ट के बाद गाड़ी में बैठे थे, कोर्ट की हियरिंग के बाद। जाफराबाद बलोचिस्तान जुलाई 18 2025 आसिया बीबी को उसके चाचा अब्दुल गफार खोसा ने जिरगे के हुक्म पर गोली मारकर कत्ल किया। जिरगे के हुक्म के ऊपर, ये हम एक लॉफुल सोसाइटी में रह रही हैं। और इसके बाद जी रावलपिंडी में एक और वाकया हुआ जी, जुलाई 8 2025 को 16 साल की लड़की को उसके वालिद ने टिकटॉक अकाउंट डिलीट ना करने पर कत्ल कर दिया, और उसको जी जो उसका स्कार्फ था, जो लड़की का स्कार्फ था, उसी से बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। हेरा अनवर कोयटा जनवरी 2025 का केस है। 14 साल की यूएस बॉर्न हेरा अनवर को टिकटॉक वीडियोस की वजह से वालिद और चचा ने ड्रग देके, जो है जहर देके उसका गला घोंट दिया। ठीक है जी। और बैकयार्ड में जो है, अपने घर की बैकयार्ड के अंदर ही उसकी जो है लाश को दफना दिया। ये एक और सना है, जून 2000 का केस है, और इनको फैमिली ने जी सर में गोली मार के कत्ल किया। स्वात का केस है। अप्रैल 2023 में एक मर्द और औरत को पत्थर मार के कत्ल करने की अफवाह थी, बॉडी सीक्रेटली दफनाई गई और कोई ऑफिशियल इस पे कार्रवाई नहीं हुई। औरंगी टाउन कराची 20 साल की लड़की की लाश गार्बेज डंप में मिली और छुरी के निशान मौजूद है, खानदान जो है वो फरार हो गया। कोहिस्तान नवंबर 2023 का केस है। 18 साल की लड़की एलिजिडली वायरल फोटो की वजह से पॉइजन देके कत्ल की गई, रात को छुपकर उसको दफन कर दिया गया। पाकिस्तान की लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, ऑनर किलिंग सेक्शन 302 प्री मेडिटेटेड मर्डर के तहत आती हैं। अक्टूबर 2016 में पाकिस्तानी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एंटी ऑनर किलिंग लॉ पास भी किया था, लेकिन जिसका अभी तक कोई फायदा नहीं हो रहा। लूप होल्स क्या है जी? पुलिस एफआईआर डिले है, विटनेस प्रोटेक्शन है, उनको ब्लैकमेल कर लेते हैं, डरा देते हैं, लो कन्विक्शन रेट 1 से 2% सिर्फ कन्विक्शन हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। कल्चरल प्रेशर है, वही कल्चर जो एंटी इस्लाम है, जो कि आपका एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी स्टेट है, लेकिन समहाउ जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कमज़ोर हैं और वो इन लोगों को जो है अपनी वहाँ पर रिट कायम नहीं कर पाते हैं। ट्राइबल फैमिलीज प्रेशर हैं, सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, लीगल एंड कल्चर बैरियर्स हैं, और भी बहुत कुछ है। और अच्छा, अब हम ये बातें कहते हैं कि जी हम बहैसियत एक कौम हुकूमत से डिमांड करें, कार्रवाई करें। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने कुछ दिन पहले सेक्शन 354A
की अमेंडमेंट के जरिए सजाए मौत हटा दी, कहकर कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और ये सजाए मौत किस पे हटाई गई है? उन वाकयात पे जिन पे लड़कियों को सेक्सुअली हरास किया जाता है, उनको नंगा किया जाता है, उनको अब्यूज किया जाता है, और उसके ऊपर सजा थी सजाए मौत, जिसको हटा दिया गया है। और आपने उन सारे दरिंदों को एक ग्रीन चिट दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जाएं और उस लड़की के कपड़े उतारें, जाएं उसको सेक्सुअली हरास करें, क्योंकि आपको सजाए मौत होनी नहीं है। तो आपको जो भी 10 साल की सजा है, और वो भी खैर हमारा जुडिशल सिस्टम इतना अच्छा है कि वो भी सजाएं नहीं होती हैं। तो आप ये फैसले करके मतलब क्या कर रहे हैं? आप उन सब लोगों को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि जाओ किसी की माँ, बेटी, बहन के साथ जाके रेप करो, उनको सेक्सुअली हरास करो और उनका नंगा कर दो, उनके कपड़े फाड़ो। ये मैं इस पे स्पीचलेस हूँ। क्या करना चाहिए? कन्विक्शन रेट आपका 1 से 2.5 तक है, ठीक है जी। नूर मुकद्दम का केस हम सब के सामने है, ठीक है। आज नूर मुकद्दम की जो है 4थी बरसी गुजरी है उस बेचारी की, लेकिन आज तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका। उस बंदे ने कहा है कि मैंने कत्ल किया है। अब वो प्रेसिडेंसी जो है प्ली के लिए जा रहा है, और जिससे मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर, कि उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन भी मिल जाएगी। और जाहिर जाफर, क्योंकि वो एलीट से बिलोंग करता है, वो एक एलीट सिस्टम का हिस्सा है, तो इसको कैसे हम लोग सजा दे सकते हैं? यहाँ पे तो ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जिनके 10 साल बाद जिनका केस का फैसला आता है और कहते हैं जी ये बेचारा तो इस केस के अंदर मुलविस ही नहीं था, लेकिन उसे 10 साल पहले सजाए मौत दे दी है, आपने लटका दिया है, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो अमीर नहीं था। तो इसके कंक्लूजन के अंदर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सजाएं हों। पाकिस्तान का कानून कहता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सजाएं नाफिज की जाएं, और इन जैसे लोगों को आप सब्र ना करें कि इनको अरेस्ट करें। इनको उसी वक्त जो है जैसा इन्होंने कत्ल किया है, जब वही ऑन द स्पॉट उनको सजाएं दें। आज डिजिटल दौर है, कैमरा दिखा रहा है, शक्ल दिखा रहा है, उसकी सबूत आपके पास मौजूद हैं। मुझे नहीं समझ आता कि डिले क्यों है, मुझे नहीं समझ आता कि डिले क्यों है। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहूँगा कि खुदारा दीन की तरफ वापस लौट कर आएँ, इस्लाम की तरफ वापस लौट कर आएँ। हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस, ये इस्लाम से ऊपर नहीं है, ये रसूल से ऊपर नहीं है, ये हमें चीज़ें सिखाई गई हैं उनसे ऊपर नहीं है। और ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो जिरगों में बैठते हैं, ये जो अपने बच्चों की ज़बरदस्ती शादियाँ कर देते हैं, हमारा दीन कहता है कि अगर दिल से रिश्ता कबूल नहीं है लड़के को या लड़की को, अगर उसकी नीयत नहीं है लेकिन जुबान से वो कबूल कह रही है क्योंकि उसको फोर्स किया गया है, तो दैट इज जिना, और वो एक हराम रिलेशनशिप है। आप उसको हलाल नहीं कह सकते। आपकी वो जो औलाद होगी वो भी हराम की औलाद होगी अगर आपने जबरदस्ती किसी की शादी की है। ये आपको दीन कहता है, ये आपको इस्लाम कहता है, ये हक आपको इस्लाम ने दिया है कि आप अपनी पसंद से शादी करो। जब हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम से रिश्ता आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, उनसे कोई चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी शख्सियत है उनसे? उन्होंने कहा मैं बेटी से पूछ के बताऊंगा। और वो अपनी बेटी के पास गए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता आया है, मुझे बताओ क्या तुम्हें कबूल है, क्या तुम्हें पसंद है, क्या रसूल से बड़ा कोई शख्स है दुनिया पे? उन्होंने तो नहीं कहा कि जी मैंने कह दिया है कि जी ठीक है जी मैं रिश्ता करता हूं अपनी बेटी का, बेटी की मर्जी शामिल हो या ना हो। तो आप कौन होते हैं अपनी बेटी को जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने पे? आप कौन होते हैं अपने बेटे का किसी के साथ जबरदस्ती शादी करने का? क्योंकि आपने कहा है। ये झूठी अनाएं खत्म करें। जब कब्र में जाएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये जो वायलेशन की है दीन की, ये असल में ये गद्दारी है, असल में ये गुस्ताखी है, दीन की गुस्ताखी है, रसूल गुस्ताखी है, अल्लाह गुस्ताखी है, कुरान जो हमारा कल्चर कर रहा है, जो आप लोग कर रहे हैं। तो समझिए खुदारा, और अपने बच्चों को और अपनी औलादों को हराम रिलेशनशिप से बचाएं। अगर वो कहना चाह रहे हैं, अगर उनको कोई पसंद है तो उनकी शादी करें वहां पे। फिर कहते हैं जी बाहर जाके जिना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो आप लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान को जागना पड़ेगा,
ہمارے بزرگوں کو, ہمارے ماں باپ کو جاگنا پڑے گا. آپ لوگ جا کے دین پڑھیں, خدا کے واسطے قرآن پڑھیں, اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کی عقل آئے. اللہ کرے کہ بحیثیت ہم ایک قوم بنیں اور اپنے دین کو پہچانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. نمبر 1 پرائیورٹی کے اوپر اللہ ہے, رسول ہے, دین ہے. ہمارا یہ جو فضول کا مین میڈ کلچر ہے نا, اس کو گاربیج کے اندر پھینکے. ہمارا کلچر, ہمارا ٹریڈیشن, ہمارا نورم اسلام ہے. فل سٹاپ. تھینک یو.